सभी साथियों को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा आप सभी सनातनी बंधुओं को आज हमारे भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उनकी जन्म जयंती जन्मोत्सव है। आप सभी भाइयों को, बहनों को, सभी को हनुमान जी जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम। अब बात यह है कि आज काफी टाइम से अपन इंतजार कर रहे थे 12 अप्रैल। आज वो 12 अप्रैल आ गई है। सही रात के 12:02 हो चुके हैं। मुझे इस पल का, इस दिनांक, इस डेट का, इस तारीख का बहुत ज्यादा इंतजार था। और बात यह है कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है और हमारे भगवान दूसरे महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती भी है। तो आज अब मेरा कहना यह है कि कल आप और हम सब कुबेरपुर में महाराणा सांगा जी की जयंती मनाएंगे, लेकिन बाहर से काफी प्रदेशों से जो भाई आए हुए हैं उनसे मैं नहीं मिल पा रहा हूं। मैं बाहर हूं और मैं आप सबके आसपास ही हूं। बिल्कुल मैं आपके दिलों में हूं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, प्रेम, स्नेह, अपनाएं, ये सब मेरे साथ है। और सभी भाइयों से के फोन मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आप सबसे कल जरूर मिलूंगा। कल मैं आप सबके बीच तो आऊंगा ही, क्योंकि अपन ने इतनी मेहनत की है और आप सब अपने एक बुलावे पर आपके भाई के लिए, अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए आए हैं लाखों की तादाद में। तो मैं आप सबका भाई, बेटा, आपका समाज का एक छोटा सा अंश, वंश, हम मिलेंगे और एक रणनीति बनाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं उसको, सुमन को, वो क्या कह रहा था कि प्रशासन को हटा दो और आओ मिलो। आप प्रशासन को हटा दो, हम खुद मिल लेंगे। तो प्रशासन को तो तूने लिए सेफ्टी सिक्योरिटी, ओकेंद्र राणा ने कभी लगाई क्या? सुना क्या ओकेंद्र राणा ने कोई सिक्योरिटी का या सेफ्टी के लिए बोला हो कि मैंने मेरी सांसद से लड़ाई है, मेरी किसी सरकार के व्यक्तियों से लड़ाई है, उनके पदाधिकारियों से या उन नेताओं से लड़ाई है? ओकेंद्र राणा ने नहीं चाहिए सुरक्षा, ओकेंद्र राणा ने नहीं चाहिए कुछ भी। ओकेंद्र राणा के साथ में कई वे हजारों लाखों लोग, वे हमारे भाई 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, जो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। मैं बताना चाहता हूं कि तू कह रहा था कि आ जाओ और निपट लेंगे, तो आजा फिर, आ निपट फिर। अगर असल एक बाप की औलाद है, गद्दार कौन है ये तू देख रहा होगा देश। हम अगर गद्दार होते तो तेरे यहां पर आकर के, अरे तेरा देश, तेरा प्रदेश, तेरा जिला, तेरा गृह क्षेत्र, तू यहाँ का सांसद, हम तो यहाँ के है भी नहीं, और ललकार रहे तेरे को, आ सामने आ, 1 मिनट के लिए आजा। और तू प्रशासन के साथ में आजा, चल तू सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रशासन, फोर्स को लेकर के आ जा एक बार हमारे सामने। कल किसी भी समय एक बार हमारे सामने आ जा, हम देख लेंगे। दिन में तारे दिखा देंगे और खाल में भूसा भर देंगे। तुम देश गद्दारों, तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम गद्दार हो, गद्दार। तुम गद्दार हो, हम नहीं, तुम गद्दार हो। ये यहाँ की जो जनता, इस देश की जनता जो है, इस देश के हिंदू, वो गद्दार नहीं है, तुम गद्दार हो। जो अपना घर परिवार छोड़ करके तू भाग्या हुआ है, अरे आना सामने आ। फिर क्यों ये सिक्योरिटी लगवाई है, क्यों फोर्स लगवाई है ये सामने? आता, हम तो कह रहे थे कि आ फिर आमने सामने लड़। तू बोल तो रहा था कि हम लड़ेंगे, आजा फिर लड़ ले, आजा। क्यों छिपा हुआ है? तेरा इतिहास जो है ना, कल सारा खंगाड़ूंगा। कल वहां से धाड़ूंगा और तू मिल जाए कहीं तो तेरे को फाड़ूंगा भी। प्रशासन के ये है ना, प्रशासन की तू सुरक्षा लेकर कितने दिन तक बचेगा? अगर भी तेरे को उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो बचा रही है और तू बच जाएगा, लेकिन दिल्ली जो है ना, दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस के अंडर में नहीं आता है। तेरे दिल्ली भी आऊंगा मैं, घर पे वहां भी आऊंगा, ये ध्यान रखना। छोड़ दूंगा नहीं, जब तक घुटने नहीं टेक लेगा तू, जब तक नाक रगड़ नहीं लेगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा। तेरी मेरी वो दुश्मनी है, मेरा सब कुछ दांव पे लग जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा घर परिवार, खेत कल्याण, समाज, कुछ भी बिक जाए मुझे कोई परवाह नहीं, कुछ भी मर जाए, घट जाए, मेरा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेरा है ना,
वो इलाज करूंगा मैं, तू याद करेगा। तेरी मेरी लड़ाई जो ना, ये पर्सनल लड़ाई है, ये समझ ले। छोड़ूंगा नहीं। कितने दिन तक सुरक्षा लेगा? कितने दिन सुरक्षा में रहेगा? कितने दिन रहेगा? अगर रहेगा तो अभी तो साल 1.5 साल और है नेता मंत्री, उसके बाद में कहां जाएगा? भाई साहब, हम तो उस कौम के वारिस हैं कि आदमी ने दुश्मन ने मार करके और उसकी हड्डियां निकाल के पीस के और फिर चढ़ाया करा। हम राजपूत, हाँ, हम दोस्ती और दुश्मनी बड़ी शिद्दत से निभा करा। और तेरे से वो दुश्मनी है हमारी जो तूने हमारी कौम को ललकारा ना, हमारे महापुरुषों को ललकारा है। तेरा हाल वो कर दूंगा। तेरा जो आका है ना, वो अखिलेश, ओ अखिलेश हुआ, सुन ले तू भी। तू ज्यादा बड़ा बाहुबली 30 मार खा बन के मत दिखा, समझ गया? वो बन के मत दिखा कि मैं ये करवा दूंगा और मैं वो करवा दूंगा और मैं फलाना कर दूंगा और दिगड़ा कर दूंगा और मैं ये इसके आगे आ जाऊंगा और उसके आगे आ जाऊंगा। तू कहीं नहीं दिखेगा। तू इसकी खाल उतरवा देगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और तू इसको यूज कर रहा है, इसको भी पता है इस बात का, लेकिन तू इसको ना कहीं का नहीं छोड़ देगा। और देख लेंगे तेरे को भी। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने भी भाई आए हुए हैं, देखिए भाई, अपनी लड़ाई अखिलेश से है, अपनी लड़ाई सुमन से है। कल कोई भी भाई किसी प्रकार की का कोई गलत कुछ ना करें जिससे अपना समाज बदनाम हो, जिससे ये लोग जो हैं हमारे समाज के नेताओं को घेरने की कोशिश करें, हमारे समाज के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, क्योंकि वो तो चाहता ही है, अखिलेश जो है वो चाहता ही है और सुमन भी यही चाहता है। दूसरी बात, अपनी लड़ाई सिर्फ अखिलेश से और सुमन से है। कोई भी व्यक्ति किसी जाति को अब तक हमने कभी नहीं बोला। उनके समाज के लोग तो हमारे समाज को गालियां दे रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, लेकिन हमने अब तक नहीं बोला और ना बोलेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ, कल हमारे यादव भाई भी आ रहे हैं, कल हमारे उनके जो सुमन का जो समाज के लोग हैं वे भी आ रहे हैं अपने साथ। मेरे अपने जो पर्सनल मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अलग अलग प्रदेशों से, हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं, गुजरात के, इनके समाजों के लोग आ रहे हैं, अपने साथ आएंगे वो, क्योंकि वो मुझे उस समय से जानते, उस टाइम से जानते, वहां से जानते। मैं उनके पर्सनली काम आता हूँ, मेरी उनसे मित्रता है, मेरे वो अपने हैं, उनको समाजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने समाज को बोला भी नहीं और ना हमने बोला ना हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? हमारी लड़ाई सुमन से थी, अखिलेश ने तो उड़ता तीर लिया है और अब अखिलेश से भी है। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी समाज को ना बोले भाई, पूरे समाज को गलत कोई नहीं बोलेगा, किसी जाति को हम नहीं बोलेंगे। हमें क्यों बोलना है? हमारी लड़ाई सिर्फ उन व्यक्तियों से है जो इनके साथ में कोई और खड़ा होगा, उसके साथ भी हमारी लड़ाई है। और भाई प्रशासन को ना ये कह रहे थे कि प्रशासन हट जाए और करणी सेना को हम देख लेंगे, तो देख ले, देख ले। 1-1.5 लाख लोग तो आ चुके हैं कुबेरपुर में, वहां कार्यक्रम स्थल पर कल जहां जयंती में 1.5 लाख लोग तो आ चुके हैं। किसी एक बालक को भी छेड़ दे, एक बालक को भी बारूद की तरफ भरे बैठे हैं, एक बालक को भी छेड़ ले और समय रख ले, टाइम रख ले, और अकेला मकेला अखिलेश आ जाओ और अकेला मकेला सुमन आ जाओ, और कुछ की भी जरूरत नहीं है। पूरा देश देखेगा, अकेला मकेला कुश्ती कर लेंगे दोनों में से कोई भी। अगर जीत जाए तो भाई साहब सारी उम्र जो कहोगे वो करने को तैयार हो। अकेला मकेला कर लो कुश्ती, अखिलेश आ जाओ, सुमन आ जाओ, बीच में से फाड़ दूंगा और छाती पाड़ के ना सारे खून में चढ़ पी जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात ने? बहुत देखे इसे नेता मंत्री हो गए तुम अपने घर के, हम नहीं मानते बैंगन भी, समझ गए? हम इज्जत करते हैं हर उस व्यक्ति की, इज्जत करते हैं हर उस समाज की, इज्जत करते हैं हर उस संवैधानिक रूप से जो जनप्रतिनिधि उन सब की, लेकिन हमारे समाज ललकारोगे हम नहीं मानते बाढ़ भी, समझ रहे हो? और दोनों में से कोई भी समय रख लो और अकेला मकेला आ जाओ, तुम भी अकेला और मैं भी अकेला आ जाऊं। बोलना और भौंकना और फिर ये बोल करके ना प्रशासन की छांव में जो जी रहे हो, सेफ की हमें सुरक्षा दो, घर के आगे सुरक्षा लगवा दी, हमने तो नहीं लगवाई, हम तो अकेले आए हुए हैं, हमने तो नहीं लगवाई सुरक्षाएं। अकेला वो के अंदर आना तो उस दिन आया था, दहाड़ के गया था, फाड़ के गया था तेरे घर पर, ऐसे है ना। हमारे साथ तो कोई सुरक्षा नहीं थी, हमारे साथ तो कोई बॉडीगार्ड नहीं थे। कलेजा होना चाहिए, समझ गया? ये राजपूतों में है। आगे बात समझ में, तुम जैसे क्या जाना नकली आदमी, एक बड़ा अंडा है, कोई फलाड़ा हूं मैं, कोई धिकड़ा हूं मैं। और बात सुन लो, ये जो चिड़गांडू है ना, चिड़गांडू हो, अब तक नहीं बोल रहा था 20 दिन से। अब सुन लो मेरी बात को, जो इनके चिड़गांडू है ना सोशल मीडिया पे भोंक रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाने का दिखड़ेगा, तुम्हारी माँ का लोग, तुम्हारा जमाई, कल आ रहा हूं वहीं पर, बहन चो को सामने आकर के एक बार
देखना तो बड़ी, तुम हाथ लगाना बड़ी बात है, एक बार कोई ऐसे उंगली कर दो दूर से, हाथ ना फाड़ के वहीं सर वहीं गाल दूंगा, समझ गया? नीचे तो डाल दूंगा और मुंह में तो लिख जाएगा हाथ। आओ, कौन आएगा? एक भी आ जाओ, कोई कितना बड़ा बाहुबली बन जाओ, कोई कितना बड़ा 30 मार खाओ, मैं देख लूंगा सब नकल। कमजोर ना समझे, समझ गए? बात जब अपनी जात पाओगे ना भाई, आप किसी के भी नहीं, हाँ समझ गए? हम किसी के समाज को गलत नहीं बोलते पहले, और हमारे समाज ने बोला का छोड़ दूंगा नहीं। मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, और यह लड़ाई कल है ना, कल जाकर खत्म नहीं होगी। मैं दिल्ली भी आऊंगा और जहां भी मिलेगा वहीं आऊंगा, जहां मैंने पता लगा कर ये वहां है वहीं आ करूंगा, वो हाल करवा दूंगा भाई साहब। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत है ये तो, खत्म थोड़ी हो जाएगी। कल घर चले जाएंगे, जयंती मनाकर खत्म हो जाएगी लड़ाई। लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई चलेगी, लंबी चलेगी ये लड़ाई। और हालात वो पैदा कर दूंगा भाई साहब। इस देश में कोई भी नेता, किसी भी जाति समाज ने किसी भी धर्म के लिए गलत बयान नहीं देगा। ऐसे हालात बना दूंगा तुम्हारे, तो मैं बनाऊंगा सांसद विधायक, रुक जाओ, तुम्हारी औकात सारी नाप दूंगा मैं, टेंशन ना लो। कल देख लूंगा मैं। और चुलगांडुओ जो इनके जो चुलगांडू है ना, जो इनके टट्टे हैं, वो बोल रहा करते ये कर देंगे वो कर देंगे, आ जाना, ये तुम्हारी माँ का लोकल में आऊंगा। आओ, हाथ तुम आंख भर के देख लो, कोई ऐसा नामो निशान मिटा देंगे जैसे तो थे नहीं। गधे के सिर से सींग देखे, गधे के सिर पर सींग नहीं होते ना, नू गायब कर देंगे धरती से, ये ध्यान रखना। आ जाना जो आएगा वो, तुम्हारी माँ ने देखो मैं कितनी अजवान खाई है। अगर असली माँ के असली बाप के अपने के मुंह तो ना, तो आओ मेरे सामने कोई सा और लड़ो, आओ 2 चैलेंज और लड़ो, आ जाओ कल।